था कि बाबूलाल मरांडी को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है चंपई सोरेन से। नहीं, मेरा कभी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहा। मैं तो आज तक किसी से भी आप पूछ सकते हो, मैंने अपने लिए कभी भी ना लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मांगा, न कभी मंत्री बनने की मैंने ख्वाहिश नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भी देखेंगे, अगर एक गवर्नर हो गए तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग बीजेपी में इस वक्त। झारखंड में चुनाव के क्या हालात हैं, तो ये हेमंत वर्सेस हेमंता चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यों में सीएम घोषित करके भी चुनाव लड़ता है, बिना घोषित करके भी चुनाव लड़ती है। हम तो 2.5 साल मुख्यमंत्री, 2.5 साल भी नहीं थे, 28 महीना थे। आज झारखंड की जनता को पूछ लीजिए 28 महीने में इन्होंने क्या काम किया था। जोहार झारखंड। इस वक्त हम रांची में मौजूद हैं और मेरे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी राजधनवार से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसी चल रही है सर चुनाव की तैयारी? नहीं, चुनाव की तैयारी बिल्कुल अच्छा है। अभी भी देश के प्रधानमंत्री आए थे गुमला, वहाँ से मैं लौटा हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी क्राउड के काफ़ी थे। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है जनता की तरफ से? काफ़ी था, अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है। अगर हम पूछे आपसे कि जेएमएम के सारे कार्यक्रमों में और बीजेपी के कार्यक्रमों में किस में ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है? देखिए, मैं तो उनके कार्यक्रमों में जाता नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ के तो बता नहीं सकता, ये तो आप लोग बताएंगे। मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, अपने पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। चलिए, लेकिन मैंने देखा है सर, काफ़ी दिनों से मैं जो चुनाव है वो कवर कर रही हूँ, लोगों से ग्राउंड लेवल पे मैंने बात किया है, लेकिन जनता के मन में अभी भी एक सवाल है कि उनका आखिर मंत्री होगा कौन, सीएम कौन होगा बीजेपी की तरफ से। क्योंकि लोग तो राजी हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन जब पूछो कि मुखिया कौन, तो एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उनके। देखिए, जनता के मन में कोई दुविधा नहीं है, जनता को पता है, और जनता से ही बातचीत करके हम लोग राज्य के सीएम को भी हम लोग चुनेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर आपके नाम की चर्चाएं जो हैं बहुत तेज़ी से हैं। मुझे नहीं पता है ग्राउंड लेवल में क्या चर्चा होती है, क्योंकि हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षा है आपका? नहीं, मेरा कभी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहा। मैं तो आज तक किसी से भी आप पूछ सकते हो, मैंने अपने लिए कभी भी ना लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मांगा, न कभी मंत्री बनने की मैंने ख्वाहिश रखी। मैंने कभी किसी से कोई पैरवी नहीं किया, ना मुख्यमंत्री बनने की, न एमएलए बनने की। और अगर चंपई सोरेन को सीएम बना दिया जाए फिर? अरे, हमें क्या दिक्कत है, अच्छा लगेगा। लेकिन जब चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए थे तो जो मूवमेंट हो रही थी झारखंड टू दिल्ली, ये बहुत ज़्यादा लोगों को विचलित कर। गलत लोगों ने उस पर मैं दुष्प्रचार किया। क्या मैसेज, मतलब हो क्या रहा था उस वक्त? भी नहीं था, जो कि चंपई सोरेन की पार्टी में आने को लेकर के बहुत पहले झारखंड स्तर पर उनसे बात हो गई थी। कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को बहुत ज़्यादा नाराज़गी है चंपई सोरेन। कुछ ना कुछ तो न्यूज़ तो चलना भी चाहिए, आप सब लोगों का भी टीआरपी कुछ ना कुछ तो। हमारा क्यों टीआरपी चलेगा? लेकिन क्लैश ऑफ टाइटन्स कहा गया था इसमें कि 2 लीडर्स हैं जो कि लीडर क्यों, हम लोग तो लीडर बहुत हैं। लीडर सीएम रेस में तो आगे चल रहे थे ना। अगर वो नहीं आते तो आपके नाम पर तो पक्का मुहर। पूर्व मुख्यमंत्री भी देखेंगे, अगर एक गवर्नर हो गए तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग बीजेपी में इस वक्त हैं। तो किसके नाम की चर्चा आ गई? प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ कई एक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पहले भी, और 5-6 प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हमने कहा कि भाई चुनाव संपन्न हो जाएगी, मिल बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा कैसे, मतलब ये तय करने का फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला साफ साफ होता है कि भाई विधायक हमारे चुने जाएंगे, विधायक से बातचीत होगी, इसके बाद तय हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब अगर मैं कहूँ नाम आगे क्या चल रहे हैं सीएम के, तो इस पर भी तो बात होती होगी ना, क्योंकि बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपना लिया है कि वो नहीं बता रहे हैं अपने सीएम का नाम, वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। ये हमने कहा कि जब कोई अभी तय नहीं हुआ है तो कैसे बताया जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आप सब लोग को बुला करके बता दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब वही मैं पैटर्न ही डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि झारखंड में भी नहीं पता चल पा रहा है, महाराष्ट्र में भी कहानी सेम है। अब महाराष्ट्र तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यों में सीएम घोषित करके भी चुनाव लड़ता है, बिना घोषित करके भी चुनाव लड़ती है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें घोषणा करके जाना है, बिना घोषणा करके, क्योंकि वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। इशू तो है समस्या, इशू है मुद्दा। हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मुद्दा हमारा डाइल्यूट नहीं हो जाए। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा बिल्कुल साफ है कि झारखंड को इन्होंने 5 साल तक लूटा है, झारखंड के लोगों को ठगा है, कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ा है, डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है।
तो ये सारे इशू हैं। हमने कहा कि भाई सरकार बनेगी, कानून व्यवस्था को भी हम लोग ठीक करेंगे, डेवलपमेंट को भी ठीक करेंगे, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको जेल भेजेंगे। ये साफ साफ है, इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बातें नहीं है इसमें। अगर मैं नेशनल लेवल पर देखूं तो अगर दूर से आप देखो कि झारखंड का चुनाव, जैसे दिल्ली में बैठ करके अगर आप देखोगे कि झारखंड में चुनाव के क्या हालात हैं, तो ये हेमंत वर्सेस हेमंता चल रहा है। देखिए, वो तो आप लोग कुछ भी चला सकते हो। हम कुछ भी थोड़ी चलाते हैं, हम तो ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, जांच पड़ताल, लोगों से बात करते हैं, तब ऐसी बातें आती हैं। समानता है थोड़ा सा, तो इसलिए लोग चला। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उनको लाया गया है यहाँ पर, स्टार प्रचारक बन करके वो घूम रहे हैं, एक मैसेज लेकर के चल रहे हैं। देखिए, मैसेज लेकर के कह रहे हैं कि प्रभारी है शिवराज सिंह जी चौहान, सह प्रभारी आसाम के मुख्यमंत्री, दोनों का काम बटा हुआ है। एक संगठन को देखते हैं और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटी को देखते हैं। तो स्वाभाविक है, जब पॉलिटिकल एक्टिविटी को कोई देखेंगे तो अधिक पॉलिटिक्स में नाम आएगा। संगठन का जो काम देखते हैं तो उनका नाम थोड़ा कम आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बातें है नहीं कोई। अगर मैं पूछूं कि पूरे इस मतलब चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी का क्या रोल रहा है, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने? दोनों ही रोल है। हम संगठन के अध्यक्ष होने के नाते संगठन भी देखते हैं और फील्ड भी देखते हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन क्योंकि हम कहा कि पॉलिटिकल से अधिक हम काम में कैसे कार्यकर्ता को लगाना कहाँ मतलब मास्टरमाइंड का भूमिका जो है अपने आप को नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को कि पहले कौन से हो आप यहाँ पर। गड़बड़ है तो किसको लगा देने से वहाँ ठीक ठाक हो जाएगा, वो तो इस सब चीज़ों को नहीं जानेंगे। तो इसलिए उनके जिम्मे जो पॉलिटिकल है, या फिर उनसे भी, जैसे आज भी हमारी बात हुई कि भाई आप वहाँ जाएंगे, वहाँ भाषण देंगे, नहीं कल भी बात हुई थी, वहाँ भाषण देंगे तो वहाँ क्या बोलना है। तो हम लोग एक दूसरे को कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा बता देना कि उस इलाके में क्या है, स्थिति चल रहा है क्या नहीं। मतलब आपस में डिस्कशन होता है कि उनके जा कर के मिल लेना उनसे, आप उधर जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं, उनसे आप मिल लेंगे तो थोड़ा सा काम बन जाएगा अचानक से। आप इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं ना मुझसे, मुझे लग रहा है जैसे कुछ अंदर ही अंदर आप छुपा रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है? अरे हमारे मन में कुछ भी नहीं चलता है, जो होता है मैं बोल देता हूँ। मतलब मुझे आपकी स्माइल को देख करके ऐसा लग रहा है बार-बार। ऐसा का नहीं, अब हम ही रोने लग जाए तो क्या होगा, बोलते झारखंड के तो हमारे कार्यकर्ता भी रोने लग जाएंगे। अब कल्पना सोरेन की अगर हम बात करें तो मैंने देखा कि वो अपने प्रचार में जो है वो सबको, जितने भी बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, योगी वगैरह, सबको को पकड़ पकड़ के वो एकदम मतलब अटैकिंग मोड पर आ गई हैं। बुलडोज़र बाबा, ये झारखंड है, ये यूपी नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं अपने सारे कार्यक्रमों में। वो नहीं, मैसेज वगैरह कुछ नहीं दे रही है। अगर उन लोगों का नाम नहीं लेंगे तो कल अखबार में छपेगा ही नहीं बोल्ड अक्षरों में। अब जब उन बड़े लोगों का नाम लेंगे तो स्वाभाविक है बोल्ड अक्षरों में नाम छपेगा। मतलब कि फ़ायदा उठाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं का। कुछ नहीं है, इतना ही है। अगर वो यहाँ की समस्या हो तो बताना चाहिए था ना उनको कि हमने ये काम किया, वो तो बता नहीं रही है। अब 5 साल में हेमंत सोरेन ने क्या काम किया वो बताना चाहिए था लोगों को। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि 5 साल में आधा टाइम तो हम जेल में रहे, कल ही में मिल करके आई उनसे, उन्होंने पीसी किया। महीना जेल में रहे, जेल में भी अपने करने के कारण जेल गए। उसको किसने कहा था ये लूटने के लिए? किसने कहा था बेनामी संपत्ति को अर्जित करने के लिए? आप जब बेनामी संपत्ति अर्जित करेंगे तो ईडी पकड़ेगा ही, आपको जेल भेजेगा ही। अब बेल पर है। उन्होंने कहा 5 महीना अलग भी कर दें, 4.5 साल तक तो थे ही आप मुख्यमंत्री। बताओ ना भाई क्या कौन सा काम किए? उन्होंने कहा कि आधा टाइम तो हम जेल में चले गए, उसके बाद फिर कोविड काल था। बोले ना 5 महीना ही तो जेल में थे। क्या मौका? हम तो 2.5 साल मुख्यमंत्री, 2.5 साल भी नहीं थे, 28 महीना थे। आज झारखंड की जनता को पूछ लीजिए 28 महीना में इन्होंने क्या काम किया था, आपको लोग खुद बता देंगे। गांव में जाकर के पूछ लो, गांव में लोग बता देगा काम, बल्कि आपको लोग दिखा देगा कि हाँ इन्होंने ये काम किया था। इस बार जेएमएम को गठबंधन के साथ लड़ने को भी मतलब उतरना पड़ा चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है इससे, क्यों गठबंधन की क्यों आखिर जरूरत पड़ी आईएनडीआई की? पिछले बार भी गठबंधन से चुनाव लड़े थे। आईएनडीआई के बैनर तले आज लड़ रहे हैं चुनाव। वो तो एक आईएनडीआई वर्सेस बीजेपी वाला जो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला क्या कहूँगी मैं इसको, नैरेटिव जो है वो ऑल ओवर द कंट्री सेट किया जा रहा है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी है साथ में तो ऑल इंडिया उसका थोड़ा सा भारी पड़ेगा बीजेपी के ऊपर। कोई भारी नहीं पड़ेगा।
सब जगह तो कांग्रेस पार्टी यार ये लोग सब एनडीए ऐलान जिसको कहते हैं पीटे गए हैं सब जगह लोग बुरी तरह से पीटे गए। मतलब अभी तो कुर्ता उर्ता सब सिला लिया थे हरियाणा में, तो क्या हुआ उनकी? जलेबी खाई थी आपने? हम लोग खाए थे उस समय, सबको खिलाए भी थे उस समय। भेजा भी था? हाँ जलेबी भेजी भी थी? हाँ हाँ, जलेबी हम लोग सबको खिलाए थे, खुद भी खाए थे, खिलाए भी थे। तो इस बार जीतने के बाद कौन सी मिठाई फिर? अब जलेबी की तो यहाँ बात नहीं है, बहुत सारे मिठाई जो झारखंड में बनता है उसको। मतलब कहने का ये मतलब है कि क्योंकि चंपई सोरेन अब बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं, तो मतलब कैसा वोट का जो रेशियो रहेगा वो किस तरफ ज़्यादा भारी रहेगा? मतलब फ़ायदा होगा चंपई सोरेन का बीजेपी में आने से? कोल्हान पूरा जो क्षेत्र है, कुछ 11 सीटों पर, 11 या 14 सीटों पर उनका प्रभाव है। नहीं 11-14 ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा झारखंड में ही उसका प्रभाव पड़ेगा। बड़ी तारीफें कर रहे हैं आप। देखिए हम कहेंगे अगर इस उम्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके आते हैं कोई व्यक्ति, तो उनके मन में पीड़ा रही है, तकलीफ हुआ है, अपमानित हुए हैं, और उनका भी तो पूरे राज्य में संबंध रहा है इतनी वर्षों से जो पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो सारे लोग तो फिर जुड़ेंगे बीजेपी के साथ, तो हमको तो फायदा ही होगा ना। लेकिन बड़ा लेट ये रियलाइजेशन नहीं हुआ? ये जो रियलाइजेशन हुआ दुख और पीड़ा का, ये बड़ा लेट नहीं हुआ? मतलब ये तब हुआ जब सीएम की कुर्सी से उनको उतार दिया गया, तब उनको रियलाइज हुआ कि हम बहुत प्रधान। सीमा होता है ना, सीमा होता है। आदमी पहले सोचता है चलो भाई कुछ सुधर जाए, सुधर जाए, इतने सालों वेट कर, लेकिन जब उसमें से आती जब हो जाता है तो सोचता है कि नहीं नहीं भाई अब दोबारा फिर आएगा तो राज बर्बाद हो जाएगा, उससे पहले वो चले आए। अगर मतलब अभी आरोप भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर, कल 8-9 लोगों के घरों पे रेड वेड पड़े हैं और कहा गया कि चुनाव आ रहा है तो बीजेपी तो अपने जो काम है वो तो करेगी ही करेगी। देखिए हर एजेंसी अपना काम करती है ना। अच्छा एजेंसी? हाँ तो कोई भी एजेंसी, अगर पुलिस है तो पुलिस क्या करेगी? वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं ना। आरोप तो लगाएंगे ना, आखिर क्या करेगा वो? उनके पास रास्ता क्या है बचने का? आज ही मैंने तो किसी टेलीविज़न में देखा, यूट्यूब में देख रहे थे, टेलीविज़न देखने का तो काम मौका मिला, अरे उनके विधायक लोग पैसे मांग रहे हैं, उनके मंत्री पैसे मांग रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़ की। किस बात का? आप क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या काम के, उसका एस्टिंग किया हुआ है वो लोग दिखा रहा था। तो ये सब समझ में आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, धंधा यही करते हैं। तो कल हो करके उनके घर में ईडी चला जाए तो बोलेगा कि देखिए साहब अभी तो चुनाव है, हमको तंग कर रहे हैं। अजब है ये सब में, तो कहाँ जाएगा, किसके यहाँ जाएगा? इसके बाद भी अगर ईडी नहीं जाएगा तो मैं समझता हूँ ईडी की कमजोरी है वो। कितनी सीटों का दावा कर रही है बीजेपी इस बार चुनाव में? हमने कहा है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर लीड किए थे। इस बार हम सबकी तैयारी है 51 प्लस सीट लाने की और सरकार बनाने की। इस बार तो ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं ना लोकसभा चुनाव की तरह? क्या इस बार ओवर प्रॉमिस तो नहीं कर रहे हैं ना? और हम तो वही कह रहे हैं जो हमने लीड किया था। ज़्यादा ओवर कमिट जिसको कहते हैं कि ज़्यादा कमिट कर दिया, अंडर परफॉर्म। मैं कर ही नहीं आ रहा हूँ। अगर हम उससे अधिक कहते हैं कि नहीं नहीं पिछले बार 51 किए, इस बार हम 60 लाएंगे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने कहा कि 51 लीड किए हैं, उसको सेफ साइड लेकर के आप चल रहे हैं, मतलब 51 का बस 52 भी हो सकता है, उसको मेंटेन करके उसको प्लस करेंगे। और फिर अगली बार मैं मिलूंगी आपसे बतौर मुख्यमंत्री, इंटरव्यू होगा। नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं कह रहा हूँ कि मैं बाबूलाल मरांडी साहब कभी भी मिल सकते हो, लेकिन कोई तो बहुत मतलब अहम जगह मिलने वाली होगी ना। उसको पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा आप सबको। आपने पार्टी के सामने कुछ तो अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की होगी। नहीं हम बार बार मैं इन लोगों से कहा करता हूँ कि मैंने आज तक अपने लिए कभी भी नहीं मांगा। नहीं अपने लिए नहीं, जनता के ही फायदे के लिए। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कभी भी किसी से कभी नहीं मांगना चाहिए। और जिस चीज़ को आदमी मांगता है, पकड़ता है, वो और भागता है, दौड़ता है, इसलिए सब नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने क्रैक कर लिया है मतलब। सब चलिए तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, नतीजे जो भी होंगे वो एबीपी लाइव पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए झारखंड के विधानसभा चुनाव के हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।